so let's start. So whatever your mindset is, that always matters in your life. आपकी जिंदगी वैसी है जैसा आपका माइंडसेट है, और अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने माइंडसेट को बदल डालो, राइट? अगर आपने, अब बच्चों के लेवल पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ, अगर आपकी ये सोच है कि मैं नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सोच ये है कि यस मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। सो योर लाइफ इज व्हाट योर माइंडसेट इज, एंड दैट रियली यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि भाई बहुत सी बार आप बच्चों के रूप में क्या सोचते हो, अरे यार टैलेंट और जो समझदारी होती है ना, वो गॉड गिफ्टेड होती है, जन्म से मिलती है। जब कोई इंसान बहुत तेज भागता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छे कुछ अचीवमेंट लेता है कोई बच्चा, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो इसका जन्म का टैलेंट है, ये तो ऑलरेडी इस चीज के साथ जन्मा है, ये तो ऑलरेडी इस चीज के साथ पैदा हुआ है। ये होता है एक लॉक की तरह क्लोज्ड माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों। आपका जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। आप आपकी इंटेलिजेंसी और आपके टैलेंट को आप डेवलप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, पेड़ की तरह उसको ग्रो कर सकते हो। यू डोंट हैव इंटेलिजेंसी एंड टैलेंट एट बर्थ। जन्म के समय आपको एक नॉर्मल समझदारी, एक नॉर्मल टैलेंट मिलता है, लेकिन आप उसको पूरी जिंदगी में ग्रो करते हो, एक ट्री की तरह उसको बढ़ाते हो, एक ट्री की तरह उसको आगे लेके आते हो। कैचिंग माय पॉइंट? यानी अब मैं आपको कुछ शेयर करने वाली हूँ फेमस फेल्यूर्स। आपने जिंदगी में बहुत सारी चीजें सुनी होगी, जैसे सचिन तेंदुलकर स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर वो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन गया। तो आपने ऐसी फेल्यूर्स तो सुनी होगी कि कोई बंदा एक जगह सफल नहीं हुआ लेकिन वो दूसरी जगह सफल हो गया। डेफिनेटली आपने सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको ऐसी फेल्यूर्स बता रही हूँ जो एक ही फील्ड में फेल हुए थे, उन्होंने उस फील्ड का माइंडसेट तोड़ा, उस फील्ड में अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को और ज्यादा समय दिया, अपनी प्रैक्टिस की, और उसी फील्ड में वो सफल होके आए। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट एग्जांपल्स विथ यू ऑल। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो 4 साल के हुए तब तक बोल नहीं पाते थे। उनके टीचर्स ने बोल दिया कि एक एबनॉर्मल बच्चा है, ये कुछ नहीं पढ़ लिख सकता, कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने और बहुत सारे फेमस जो इनोवेशंस थे वो किए। बच्चा जिसको बोल दिया गया था दिमाग से कमजोर है, उसने अपने माइंडसेट को बदला, अपने दिमाग को शार्प किया, और उसने उसी फील्ड में, दिमाग वाली फील्ड में अचीवमेंट्स लेके दिखाए। सेकंड एग्जांपल है माइकल जॉर्डन। उनको निकाल दिया गया था बास्केटबॉल टीम से, और पता है जब उनको बास्केटबॉल टीम से निकाला गया था ना, तब उनको क्या बोला गया था कि आप अच्छा बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, यू आर नॉट अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। उस फील्ड में ही उन्होंने अपने माइंडसेट को तोड़ा, अपने माइंडसेट को क्रैक किया, और वो एक बेस्ट प्लेयर बन के दिखाया उन्होंने बास्केटबॉल के। वॉल्ट डिज्नी, जिनको बोल दिया गया था कि आपकी इमेजिनेशन नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, आप कुछ नया नहीं सोच सकते हो, और ये बोल के एक न्यूज़पेपर वाले ने उनको किक आउट कर दिया था, अपने न्यूज़पेपर से निकाल दिया था। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी वर्ल्ड बनाया। आज हर एक बच्चे का सपना होता है कि एक बार तो हम डिज्नी वर्ल्ड में जाएं। होता है ना हर एक बच्चे का सपना कि एक बार तो जिंदगी में डिज्नी वर्ल्ड जाना है, क्योंकि डिज्नी वर्ल्ड जो मिक्की माउस कार्टून और ये जितने भी कार्टून्स थे मिनी के, और ये सब सिर्फ और सिर्फ वॉल्ट डिज्नी की इमेजिनेशन थी, क्रिएटिविटी थी। स्टीव जॉब्स, अपनी खुद की कंपनी में से इनको निकाल दिया गया था कि आप कंपनी चलाने लायक नहीं हो, लेकिन इन्होंने अपनी एक और कंपनी बनाई और उसको कहाँ लेके गए सक्सेस के एरिया में। आप सबने नाम सुना होगा एप्पल का। जिस कंपनी से, खुद की कंपनी से इनको किक आउट कर दिया गया था, वहीं उन्होंने वापस खुद की कंपनी बनाई, एक नया आइडिया लेके आए, और आज एप्पल कैसी कंपनी है वी ऑल नो इट वेरी वेल, राइट? देन कम्स और
ऑपरन विनफ्री। ऑपरन विनफ्री जो थी एक टीवी एक्ट्रेस थी और उनको निकाल दिया गया था टीवी शो से कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो, तुम टेलीविजन पे काम नहीं कर सकती। ये बोल के जो ऑपरन विनफ्री थी उनको किक आउट कर दिया गया था। उसी फील्ड में उन्होंने वापस मेहनत की, लगातार मेहनत की, और आज उनका जो टॉक शो है पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 टॉक शोज में से है। टॉप 5 टॉक शोज, कैन यू बिलीव इट? आज वो मीडिया की क्वीन बोली जाती है। जिस लेडी को मीडिया ने किक आउट किया था उसी मीडिया की आज वो क्वीन है। एक बैंड है द बीटलेस, उस बैंड को किक आउट कर दिया गया था कि तुमको बजाना बजाना नहीं आता, तुम अच्छे बैंड नहीं हो और तुम फ्यूचर में कोई शो कर ही नहीं सकते। आज वो बैंड दुनिया के टॉप 5 बैंड में से एक है। कैन यू बिलीव? इन लोगों को इन्हीं की फील्ड में फिक्स माइंडसेट की वजह से किक आउट कर दिया गया था, बोल दिया गया था तुम नहीं कर सकते। और इन लोगों ने उसी फील्ड में अपने माइंड को ग्रो किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया और उसी फील्ड में अचीवमेंट्स लेके दिखाए। दिस इज द मेन थिंग। अगर आप अपनी सोच को, अपने काम के करने के तरीकों, अपने बिहेवियर को बढ़ा लेते हो तो आप हर फील्ड में अचीवमेंट्स ले सकते हो, राइट? यानी माइंडसेट, ब्रेन जो है वो आपके ग्रोथ लेता है, वो एक पौधे की तरह है। आप उसको धीरे 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 ग्रो कर सकते हो, आप अपनी ब्रेन को शार्प कर सकते हो, आप अपने अचीवमेंट्स को बना सकते हो, आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हो, बदल सकते हो। सो जस्ट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि यस आई कैन ग्रो माई सेल्फ। आज के बाद जब भी आप ये बोलते हो ना मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है, तब ये वाली पिक्चर याद करिएगा, आपकी ब्रेन ग्रो होगी। कैचिंग द पॉइंट? आर यू कैचिंग द पॉइंट? टाइप इन टेक्स्ट बॉक्स में लिखो, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आर यू कैचिंग व्हाट आई एम सेइंग? राइट इन टेक्स्ट बॉक्स। यस यस यस, परफेक्ट। सो जब भी नेक्स्ट टाइम आप सोचो ना कि भैया मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए ये संभव नहीं है, आपको इमीडिएटली ये पिक्चर याद आनी चाहिए कि यस आई कैन ग्रो माई ब्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्मार्ट इज समथिंग यू बिकम, नॉट समथिंग यू आर। आपकी जो स्मार्टनेस होती है ना वो नहीं है जो आप हो अभी। हो सकता है आप अभी स्मार्ट नहीं हो, आप अभी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन डोंट वरी, स्मार्टनेस इज समथिंग विच यू विल बिकम। आप जो बनोगे ना वो आपकी स्मार्टनेस होगी। आप जो हो वो आपकी स्मार्टनेस नहीं है, आप जो बनोगे दैट विल बी योर स्मार्टनेस। सो स्मार्ट इज समथिंग यू बिकम, not something you are now. Catching my point? Akansha, if you want to ask something, then you can type in chat box. You have raised hand, Akansha. आपने हाथ ऊंचा किया है, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था पता है? जब उनको टीचर्स ने बोल दिया था कि आप अकेडमिकली सब नॉर्मल हो, आप सब नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, आप परफेक्ट नहीं हो, तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था पता है? It's not that I am so smart, it's just that I stay with problem longer. ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट था, मैं परेशानियों के साथ ज्यादा लंबे समय तक रहा। यानी समझे, अगर आप परेशानियों के साथ ज्यादा लंबे समय तक रहते हो तो आप ज्यादा स्मार्ट बनते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, तो मेक श्योर कि आप उनके साथ रहो, आप उससे सीखो। Got the point? So stay longer with problems. थॉमस एडिसन ने करीब 10,000 बार बल्ब के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे। तो उनको लोगों ने बोला अरे तू बेवकूफ है, 10,000 बार तू फेल हो गया और फिर भी तू अभी बल्ब बनाना चाहता है। तब थॉमस एडिसन ने क्या बोला था पता है? मैंने 10,000 तरीके निकाल दिए कि जिससे काम नहीं होता है, बल्ब नहीं बनता है, और अब तो मैं बल्ब बना के रहूंगा। मतलब उन्होंने जो उनके 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए ना उसको भी पॉजिटिवली लिया
कि मैंने 10,000 तरीके निकाल लिए जिसकी वजह से काम नहीं होता, और डेफिनेटली अब मैं वो तरीका भी निकाल दूंगा जिसके वजह से बल्ब बन जाएगा, राइट? जो हमारे सबके फादर जो हैं, फादर ऑफ नेशन, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, महात्मा गांधी जी। इट्स नॉट टू लेट एट ऑल। कभी भी जिंदगी में आप देरी नहीं होती। यू जस्ट डोंट येट नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। आपको अभी तक पता ही नहीं है आप क्या कर सकते हो। एंड सीरियसली आप सब बच्चों को अभी पता ही नहीं है आप जिंदगी में कितना कुछ बड़ा कर सकते हो। आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि यू आर बॉर्न टू डू समथिंग रियली बिग इन योर लाइफ, राइट? प्रॉब्लम सभी को आती है। कुछ बच्चे प्रॉब्लम के नीचे दब के अपने आप को कमजोर बना लेते हैं, और कुछ बच्चे उन्हीं प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना के उसके ऊपर रोल करके जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के बच्चे हो सकता है मैथ्स में, इंग्लिश में, सब्जेक्ट में आपको समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, हो सकता है चीजें आपके लिए टफ हो रही है, अब हो सकता है आपके मम्मी पापा आप पे गुस्सा करते हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती हो, 50 प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा आप ऐसा बच्चा बनोगे जो उस प्रॉब्लम को सिर पे रख के धीरे धीरे जिंदगी में चलेगा, या ऐसा बच्चा बनोगे जो उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाएगा, उसको रोल करेगा और जिंदगी में बहुत आगे चला जाएगा। आपको सोचना है आप किस तरह का बच्चा बनोगे। टू लेट प्रॉब्लम ऑन यू और यू विल बी ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपके ऊपर रहे या आप प्रॉब्लम के ऊपर रहो, दैट यू नीड टू डिसाइड। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां शेयर करूंगी। शार्क मछली को सब जानते हैं, इजंट इट? शार्क को जब आप लोग फिश टैंक में रखते हो तो शार्क सिर्फ 8 इंचेस की होती है, लेकिन उसी शार्क को अगर खुले समुंदर में छोड़ दो तो वो 8 फीट इतनी लंबी हो जाती है। कैन यू इमेजिन दिस? ये बिल्कुल जिंदगी का सच्चा एग्जाम्पल है। शार्क को अगर आपने फिश टैंक में रख दिया, आप लोग जाते हैं बहुत सारी होटल्स में, बहुत सारी जगह पे आप देखते हैं छोटी छोटी शार्क फिश टैंक में होती है, और वो सिर्फ 8 इंचेस की होती है, लेकिन उसी शार्क को अब ले जाके समुंदर में डाल दो, वो 8 फीट की ग्रो हो जाएगी। कैन यू इमेजिन? यानी उसने क्या किया, उसका माइंडसेट हो गया, उसको उस जार में बंद कर दिया गया, उसको बांध दिया गया और वो ग्रो ही नहीं हो पाई। और हम बच्चे भी तो यही करते हैं, अपने आप को जकड़ लेते हैं, अपने आप को पकड़ लेते हैं सोच में, और इसीलिए हम अपने आप को बड़ा ग्रो ही नहीं कर पाते। लेकिन वही अगर हम अपने आप को खुला छोड़ दें, अपने आप को लर्निंग मोड में ले आए, अपने आप को सुधार लें, अपने आप के साथ काम करना शुरू कर दें, अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, नई नई जगहों पे जाना शुरू कर दें, नए नए लोगों से मिलना शुरू कर दें, नए नए काम करना शुरू कर दें, तो आप भी अपने आप को बहुत ग्रो कर सकते हो, और आपको पता ही नहीं है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो। कैचिंग द पॉइंट? जो शार्क फिश टैंक में, उसको पता ही नहीं है कि मैं 8 फीट की हो सकती हूँ, उसने अपने आप को बांध के 8 इंच में खत्म कर लिया, बट वही शार्क 8 फीट की हो सकती है। एंड द सेम थिंग इज विथ ऑल ऑफ यू। आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू जस्ट कांट इमेजिन दैट। आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ये चीज सोचनी है कि आप कैसे हो। कुछ लोगों के फिक्स माइंडसेट क्या होते हैं, मैं ग्रो ही नहीं हो सकता, मैं तो बेस्ट हूँ, बेस्ट बनना है मुझे, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, मुझे तो, मैं क्लेवर हूं ना इसलिए मैं सब काम कर लेता हूँ, मैं गलतियां करता हूँ और मैं फेल्यूर हूँ, मैं कमेंट्स, अगर लोग मुझे कुछ कमेंट पास करते हैं तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता, मैं तो इजी इजी जो काम होते हैं ना वो कर लेता हूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ अगर मुझसे कोई काम नहीं होता। ये सब जो डायलॉग होते हैं ना, ये होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट के। आपने अपने माइंडसेट को फिक्स कर लिया है। लेकिन वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है पता है? मैं अपनी ब्रेन को ग्रो कर सकता हूँ, मैं बेटर हो सकता हूँ। कभी भी ये थॉट ना रखे कि आई एम द बेस्ट। आई एम बेस्ट इज ओके, मैं अच्छा हूं ये थॉट होना चाहिए, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये थॉट कभी लाइफ में नहीं होना चाहिए।
हमेशा अपने आप को बेटर बनाएं। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं ना इसलिए मैं सफल हूं, मैं क्लेवर हूं इसलिए सफल नहीं हूं। इस सोच को बदलें। मिस्टेक मुझे सीखने में हेल्प करती है। मैं जो कमेंट्स आते हैं उनको चेक करता हूँ क्योंकि वो मुझे नेक्स्ट स्टेप देते हैं आगे बढ़ने की। तो जब भी आप पे कोई कमेंट पास करे तो आप सोचिए कि क्या वो मेरे को कोई सजेशन दे रहे हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप बना सकता हूँ उसको। सो ऑलवेज चेक द कमेंट्स। लव ट्राइंग न्यू थिंग्स और हार्ड थिंग्स। इजी इजी चीजें करने की आदत मत डालो। कठिन और हार्ड चीजें, नई चीजें करने की आदत डालो। हमेशा अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो उसको छोड़ो मत, नई स्ट्रेटजीज बनाओ। गिव अप कभी भी मत करो। दैट इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट इज। हमेशा जब आप ये बोलते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरा प्लान ए फेल हो गया, मेरा दोस्त कर सकता है मैं नहीं कर सकता, इन सब सोच को बदलो। अगर आप ये बोलते हो कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, तो आप ये बोलना शुरू करो, मैं अभी इस काम में अच्छा नहीं हूं, बट मैं क्या मिस कर रहा हूं वो देखूंगा। कोई भी चीज गलत हो तो गिव अप मत करो, नई स्ट्रेटजीज बनाओ। अगर अच्छे नहीं हो आप किसी चीज में तो उसमें हार्ड वर्क करो, बेस्ट करके दिखाओ। आप बेटर करके दिखाओ, इंप्रूव करने की कोशिश करो। और कोई चीज हार्ड लगती है तो सोचो अभी हार्ड है लेकिन मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। गलतियां मुझे सिखाती है। गलतियों से काम को करने छोड़ने की आदत मत डालो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो नई नई चीजों के लिए। प्लान ए फेल हो गया, कोई बात नहीं, प्लान बी बनाओ। क्लियर? आपका दोस्त अगर कर सकता है तो ये सोचो कि मैं मेरे दोस्त से सीखूंगा और करूंगा। मेरा दोस्त ही कर सकता है ये सोच कभी भी मत रखो। राइट? ऑलवेज ट्राई थिंकिंग ऑल दिस पॉजिटिव थिंग्स। और क्या क्या चीजें होती है जो आपको रोकती है पता है? बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, जाले में कब कीड़ा फंस जाता है उसको भी पता नहीं चलता। बेचारा कीड़ा तो चल रहा होता है, अचानक वो मकड़ी के जाले में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। सेम हम लोग, हमारी जो कुछ सोच होती है ना फिक्स माइंड की, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। कैसे? अगर मुझे किसी चीज का डर लगता है, प्रोजेक्टिंग माई ओन इनसिक्योरिटीज ऑन टू अदर। हमारी इनसिक्योरिटी, हमारे डर को हम हावी करते हैं, हम दूसरों पे हमारे डर को प्रोजेक्ट करते हैं। मेरे को डर है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं तो मैं उस पर दूसरों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ उस डर को। अरे मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स होता नहीं है, मैथ्स इजी नहीं है। मतलब मैं अपनी जो इनसिक्योरिटी है उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं अपने प्लान्स को पकड़ के रखता हूँ। मैं 2 घंटे रोज पढ़ूंगा लेकिन उन प्लान को मैं होल्ड करके रखता हूँ, मैं सच में पढ़ता नहीं हूँ। कैचिंग माई पॉइंट? आप पास्ट से जुड़े रहते हो, मेरे साथ ये गलत हुआ था, मेरी मम्मी ने पिछली बार ये बोला था, मेरी टीचर ने ये गलती की, मेरी पकड़ी थी, मैंने पिछली बार ये गलती की थी, मैंने ये किया था। गलतियों को, जो पास्ट की गलतियां, उनको पकड़ के रखते हो, होल्ड करके रखते हो। नो, आप लोगों को बच्चों वो जो गलतियां आपने की उसको छोड़ना है, उससे सीखना है, लेकिन उसको पकड़ना नहीं। आपसे पिछली बार कोई गलती हुई थी ना, लीव इट, छोड़ दो उसको। अब उस गलती को रिपीट मत करो। लेकिन पास्ट में आपके साथ किसने क्या किया, क्या बोला, क्या हुआ, कैसी गलतियां हुई, लिव दैम, छोड़ दो उनको। ठीक है? सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, अपने आप को ये मत सोचो कि मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ। बहुत सी बार आप लोग, बच्चे लोग क्या डायलॉग बना लेते हैं, मेरे को तो यही पसंद है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं तो ऐसी ही करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज इन बिलीव्स को छोड़ दो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए हर चीज पॉसिबल है, मैं सबकी कोशिश करूंगा, मैं आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। अपने लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना, छोड़ दो उनको। अपने जो वैलिडेशन है, कांस्टेंट वैलिडेशन, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसको छोड़ दो। कुछ हो गया तो, एक डर होता है ना, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर कुछ हो गया तो, मैंने ऐसा किया और कुछ हो गया तो। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, अगर मैंने सब्जी काटी और मेरी उंगली कट गई तो, अगर मैंने खाना बनाना सीखा और मेरे हाथ जल गए तो, अगर मैं गेस्ट के लिए पानी लेके गया और पानी ढुल गया तो, पानी ढुल गया तो, अगर मैंने मेहनत अच्छी की लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए तो। इस तो को छोड़ दो, जो होगा देखेंगे। अपने जितने भी डर है ना उनको खत्म करो। समझ रहे हो मेरी बात?
अपनी जितने भी इन चीजों में से आपके सोच है, आपके ट्रैप से, उन सबको जाने दो, उन सबको छोड़ दो। जो होगा देखेंगे, गलती होगी, पानी ढुलेगा ना, ठीक है, हम उसे समेटेंगे। हाथ जलेगा ना, हम सीखेंगे। हाथ कटेगा ना, हम बैंडेड लगाएंगे, फिर सीखेंगे। सो अपने डरों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए और लर्निंग मोड में आइए। कैचिंग माय पॉइंट? राइट। नेक्स्ट, गलतियां होगी और गलतियों को एक्सेप्ट करो। मिस्टेक्स आर इम्पोर्टेंट। मिस्टेक्स आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। कितनी बार हम क्या सोचते हैं, मेरे से गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। अरे भाई, गलती हुई तभी तो तुम सीखोगे। अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है ना कि मैं तो गलतियां ही नहीं करता, इसका मतलब समझ लो वो कुछ नया सीखता ही नहीं है। आप नया कुछ करोगे, नया कुछ सीखोगे तो गलतियां होगी, और गलतियां करने से मत डरो। आपको डरना किस चीज से पता है? गलतियों को रिपीट करने से। अगर कल जो आपने गलती की, आज वही गलती की, इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो। आज जो आपने गलती की, अगर कल दोबारा वो गलती करोगे, मतलब आप सीख नहीं रहे हो। गलतियां खूब करो, और इतनी गलतियां करो कि मजा आ जाए, पेरेंट्स को भी मजा आ जाए, टीचर्स को भी मजा आ जाए। बशर्ते हर बार नई गलती करो, गलतियों को रिपीट मत करो। अगर मैंने पिछली बार प्लस माइनस की मिस्टेक की थी, अभी भी कर रही हूं, मतलब मैं सीख नहीं रही हूं। मैंने पिछली बार मेरे दोस्त से लड़ाई की थी और आज फिर मैंने लड़ाई की, मतलब मैं सीख नहीं रही हूं। मेरे पिछली बार भी 5 मार्क्स आए थे, आज भी 5 मार्क्स आए, मतलब मैं सीख नहीं रहा हूं। कैचिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? इसलिए गलतियां करो, खूब करो, लेकिन हर बार एक नई गलती करो। डोंट रिपीट द ओल्ड मिस्टेक। कैच द पॉइंट? तो आज के बाद कितने बच्चे गलतियां करेंगे, फटाफट से चैट में टाइप करके भेजिए। I will do mistake, but I will do new mistake. New mistake every time. A better mistake every time. कुछ इस तरह के से पॉजिटिव लाइन टाइप करके भेजिए फटाफट से। अगेन आई एम रिपीटिंग, गलतियां करो पर नई गलतियां। मैम, मी, यस मैम, श्योर, परफेक्ट। सुहानी, न्यू मिस्टेक्स एवरी टाइम, यस मैम, श्योर, wow, but new mistake, I will do new mistake. Labdi, perfect. Vibhuti, yes ma'am, I will do mistake but new mistakes. Yes Hardik, perfect. So do a lot many mistakes. वो बोलते हैं ना, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, कटोरा भर भर के मिस्टेक्स करो, बट हर बार नई मिस्टेक करो। Wow, Ishani, I will do mistake but I will do positive mistake. Positive mistake भी नहीं ईशानी, मिस्टेक नेगेटिव भी करो, पर हर बार नई मिस्टेक करो। न्यू मिस्टेक एवरी टाइम, रिपीट मत करो। राइट? I will do mistake, but I will do positive mistake. Perfect. Yes, ma'am. I will do mistake, but learn it. Learn a lot of experiences. Very good. Wow. Perfect. Perfect, friend. Perfect, बच्चों। हर बार गलती करो पर नई गलती करो। राइट? नेक्स्ट। अब जो चीजें आपके ब्रेन को ग्रो करती है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो लाफ्टर। हंसो, और दिल खोल के हंसो, और हमेशा हंसो। राइट? स्माइल, लाफ एवरी टाइम। हमेशा हंसते रहो। तो फटाफट हंस के दिखाओ। सब लोग फटाफट चैट में अच्छी सी स्माइल पास करो। एक इमोजी भेजो, या कमेंट भेजो, या स्माइल लिख के भेजो। यस, वाओ वाओ, लवदी, ऋषा, परफेक्ट। जितना आप हंसते हो ना, उतना आपका ब्रेन ग्रो करता है। परफेक्ट ईशानी, परफेक्ट परफेक्ट, यस। और हमेशा हमेशा लाइफ में हंसते रहो। जितना हंस सकते हो ना, उतना हंसो। क्योंकि जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हंसोगे, जितना आप स्माइल पास करोगे ना, उतना आपका ब्रेन ग्रो होगा। उस चीज को समझो। लाफ्टर विल ग्रो योर ब्रेन, विल हेल्प यू टू वर्क बेटर। आपको हेल्प करेगा ज्यादा बेटर वर्क करने के लिए। कैचिंग माय पॉइंट? राइट? सो आपको क्या करना है? जस्ट अ मिनट, यस। हंसिए। सेकंड, स्लीप और रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट लीजिए और ब्रेक लेते रहिए। जैसे आप अगर पढ़ने बैठे हैं, घंटा भर पढ़िए,
फिर 5 मिनट उठ के थोड़ा सा अपने आईज को थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए अपने आप को, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, फिर पढ़ने बैठ जाइए। आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, आप कोई गेम खेल रहे हैं आपके कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, टीवी देख रहे हैं, तो इन बिटवीन ब्रेक लेने की आदत डालिए। क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लोगे और लगातार कोई भी काम करोगे तो आपका माइंड जो है वो ग्रो करना खत्म कर देगा। आप आपके जो गेम्स खेलते हो, कितनी बार ऐसा होता है ना, 7 दिन लगातार हम पढ़ लिए, तो टेक अ ब्रेक, एक दिन आप खेलो। 7 दिन लगातार खेल लिए तो अगेन टेक अ ब्रेक, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, थोड़ी दूसरी चीजें भी कर लो। कैचिंग माई पॉइंट? सो ऑलवेज टेक ब्रेक इन वॉट एवर यू डू। आपकी खूब दोस्तों से लड़ाई झगड़े हो गए तो दोस्ती भी कर लो, खूब दोस्ती हो गई तो लड़ाई झगड़ा भी कर लो। कैचिंग माई पॉइंट? सिर्फ दोस्ती दोस्ती अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े भी चाहिए। सिर्फ सुनना सुनना अच्छा नहीं है, थोड़े से आर्ग्यूमेंट भी होने चाहिए, पर हमेशा आर्ग्यूमेंट्स भी अच्छे नहीं है। थोड़ा सा सबमिशन भी होना चाहिए, थोड़ा सा सुनना भी चाहिए, थोड़ा सा चीजों को समझना भी चाहिए। कैचिंग माई पॉइंट? अगला जो आपको ग्रो करता है दैट इज एक्सरसाइज। अगर आप कभी भी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, ऐसा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उस वक्त थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, जंपिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो। एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन टॉप से लेके जो पूरा टो तक का है, टिप से टो, वो पूरा परफेक्ट हो जाता है, और एकदम आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, आपका परेशानी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो जब भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप उठो और उठ के थोड़ा सा जंपिंग कर लो, जॉगिंग कर लो। आपको लग रहा है कि आज दोस्त से बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है और आपको बार बार वही ख्याल आ रहा है, आप डांस करने बैठ जाओ। आप थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर लोगे ना, तो आपका उसी समय रिलैक्स हो जाओगे, उसी समय स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। राइट? सो डू इट, ट्राई इट। कैचिंग माई पॉइंट? आप इस चीज को ट्राई करिए, तो कभी भी आपको परेशान, हैरान, स्ट्रेस में फील हो, कोई चीज नहीं आ जाए, किसी चीज से लड़ाई हो जाए, मम्मी ने आपको डांट दिया है, मम्मी ने आपको कुछ बोल दिया है, इमीडिएटली एक्सरसाइज कर लो। और मैं 110% बोल सकती हूँ बच्चों कि आप विद इन 10 to 15 मिनट्स एकदम से पॉजिटिव हो जाओगे, एकदम से एनर्जाइज हो जाओगे। क्लियर? रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो वो भी हेल्प करता है, बट इमीडिएटली तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दो। और एक और बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को, जब भी आपको मूड ऑफ हो, परेशान हो, हैरान हो, आपकी फेवरेट जो खुशबू होती है ना, उस खुशबू को सूंघ लो। ऐसा बोला जाता है जब हम परेशान होते हैं ना, तब अगर हम अपने 5 सेंसेस में से कुछ पॉजिटिव भेज दें तो हमारा एकदम परेशानी कम हो जाती है। जैसे आप कोई अच्छी खुशबू सूंघ लो, जैसे आपको सपोज मोगरा की खुशबू पसंद है, या कोई डीओ पसंद है, कोई परफ्यूम पसंद है, तो उसकी खुशबू ले लो। अगर आपको कोई कलर पसंद है तो उस कलर को देख लो, खुशबू ली तो आपके नोज से पॉजिटिव गया, आपने आंखों से कुछ पॉजिटिव देखा तो पॉजिटिव गया, या फिर आपका फेवरेट कोई पर्सन है तो आप उससे फोन पे बात कर लो, आपकी कोई फेवरेट काम है तो आप उस काम को करने बैठ जाओ, आपका कोई फेवरेट पल था उस पल को याद करने बैठ जाओ। और मैं बोल रही हूँ बच्चों, अगर ये चीज आप आदत डाल लोगे ना, आप उसी समय आपको लगेगा कि आपकी चीजें बदल गई। आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आपने आपकी फेवरेट खुशबू को स्मेल कर लिया, विद इन मिनट आप एकदम से रिलैक्स हो जाओगे, आपका गुस्सा भाग जाएगा, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। बहुत सी बार आप लोग बोलते हो ना, मैडम जो मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता, मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो। जब गुस्सा आता है ना, आपका फेवरेट कलर देख लो, या आपकी फेवरेट खुशबू सूंघ लो, फेवरेट पर्सन जिसको आप पसंद करते हो उसको फोन लगा लो, फेवरेट काम करने बैठ जाओ। विद इन मिनट्स आई एम टेलिंग यू, आपका गुस्सा चला जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस इट परफेक्टली, अच्छे से प्रैक्टिस करो इस चीज को। फिर नेक्स्ट गलतियां करो, नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, नए नए काम करो, and definitely that will help you a lot to grow your brain, right? और जो आपके शब्द हैं उन शब्दों को बदल डालो। मैं नहीं कर सकता, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे लिए तो ये हो ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, इन सब शब्दों को बदल के पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। आई विल ट्राई द स्ट्रेटेजीज दैट आई हैव लर्न। अब ये सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स बोले हैं मैं यहाँ पर बोल रही हूँ,
आपको आपका एक सेंटेंस पॉजिटिव इसमें से बेस्ट आपको लिख के टाइप करके भेजना है मुझे. I will try the strategies that I have learned. I will keep trying. This may take some time and effort, but I will do it. With a little help, I can get this. I am on the right track. What am I missing? I will find it out. Mistakes help me to improve. Is this really my best work? कभी भी कोई काम करो तो पूछो अपने आप से, क्या मैंने इसको बेस्ट तरीके से किया है? अब इसमें से कोई भी एक पॉजिटिव लाइन आपको टाइप करनी है. What am I missing? Perfect, विभूति. और लिख के भेजिए जल्दी जल्दी. कोई भी एक लाइन टाइप करके भेजिए इसमें से जो आपको लगती है आपके लिए बेस्ट है. Type it, type it. I'm waiting, I'm waiting. I will keep trying. Very good, Rudra. Mistake helped me to improve. Perfect, Ishani. Sakshi, I am on the right track. Perfect. Shreya, mistakes help me improve. Labdhi, I will keep trying. Vedika, mistakes help me improving. Perfect, बच्चों, perfect. हमेशा positive words बोलते रहिए. Catching my point? Yes, Vedika, perfect. I will keep trying. Very good, Vinisha. Moksha, I will keep trying. Perfect, Moksha. Puneet, mistakes make me perfect. Perfect, Puneet and Mohit, perfect. Perfect. Now, next is, अब अपनी डिक्शनरी में से I can't do it को please cut it और उसको बना दीजिए I can do it. Can't को काट दीजिए and make it I can do it. Right? Next. एक और पावर समझिए yet. Yet मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी. हैंड रेस करिए. लब्धि. येट का मतलब बताना है आपको. ओके लब्धि, अनम्यूट करिए अपने आप को. हाँ लब्धि, बताइए बेटा, येट मतलब क्या होता है? लब्धि, अनम्यूट करिए अपने आप को. लब्धि, oh you can't unmute yourself. Okay, let me help you to unmute yourself. Maybe I can. Okay Labdhi, yes, ask to unmute. Yes Labdhi, अपने आप को unmute करो बेटा. हाँ बोलिए, आप बोलो लब्धि. Are you speaking? I can't hear you Labdhi. What is going on? Okay, someone else. Ishani, unmute करके बोलिए बेटा अपने. येट का मतलब अभी तक. अभी तक. Absolutely. Yes. Shreya Garg, बताइए बेटा. Where Shreya went? Oh, I can't see Shreya. Where she went? I have to permit you na for this. Yes. Okay, let's move on to Ishani. Already shared. Okay. Yes. Isha, बोलिए बेटा. Isha. Isha. Perfect. Okay. 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 Ishani already shared. Rudra. अभी तक मैम. अभी तक. Rudra. यस मैम. अभी तक. अभी तक, अब तक नहीं है पर अब होगा. Exactly. You got the point. All of you got the point. Right? मतलब अभी तक नहीं समझ में आया है, लेकिन I can't do this. मैंने ये अभी तक नहीं किया है, but I can yet. अभी तक. I'm not good at this yet. I don't understand this yet. I don't work on this yet. I doesn't make sense. Oh sorry, it doesn't work. This doesn't make sense. मतलब ये सारी चीजें अभी तक है. But now what will happen? आप लोगों को जो समझना है ना ग्रोथ माइंडसेट में, there is a difference between not knowing and not knowing yet. मुझे नहीं आता, मुझे अभी तक नहीं आता, इन दो शब्दों को खेल को समझिए. एज अ स्टूडेंट, मुझे मैथ्स अभी तक नहीं आता, मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं ये काम नहीं कर सकता.
मैं ये काम अभी तक नहीं कर सकता, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये चीज अभी तक समझ में नहीं आती, मैंने इसको अब नहीं किया, मैंने इसको अभी तक नहीं किया। फर्क समझ में आ रहा है? मुझे नहीं आता और मुझे अभी तक नहीं आता, इस चीज को समझना है और हमेशा ये सोच रखनी है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, ओके, बट अब आपको मतलब समझ में आ गया है ऑलमोस्ट। सो नहीं आता और अभी तक नहीं आता, इस फर्क को आप लोगों को समझना है बच्चा। अभी तक कुछ चीज नहीं आती होगी, डोंट वरी, बट अभी तक ही नहीं आती थी, आप उसको कर सकते हो। पावर ऑफ यट को समझिए। यट का पावर क्या है? मैंने अभी तक नहीं किया लेकिन मैं इसको कर सकता हूं। मैंने अभी तक इस चीज पे काम नहीं किया लेकिन मैं इस काम को कर सकती हूँ। आई एम नॉट गुड एट दिस, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूं, बट आई कैन डू दिस। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये समझ में नहीं आता, yet I can try this. I don't know the answer, yet I can write the answer. अब इस yet को खेल को समझे आप, दो तरफा है ये खेल। अभी तक मैंने नहीं किया पर मैं कर सकती हूँ। I don't know the answer, yet I can try it. This doesn't work, yet I can do it. यानी अभी तक नहीं किया था लेकिन अब उसको बदल दोगे आप, कर सकता हूं मैं। पावर ऑफ यट को समझिए जिंदगी में। मैं अभी तक ये नहीं कर सकती, यट आई कैन ट्राई, यट आई कैन आंसर, यट आई कैन अंडरस्टैंड। इस यट के पावर को आप सबको समझना है। ही मैन का पावर होता है ना, स्पाइडरमैन का पावर, शक्तिमान का पावर, सेम वही पावर इस यट में है। आप लोगों को इस यट के पावर को समझना है और जब यट के पावर को समझोगे तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चीज आपको नहीं आती, जो चीज आपको नहीं पता, जो चीज आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हेल्प चाहिएगी। लेकिन सहायता लेने में कभी भी उसको अपनी वीकनेस मत समझो। पता है बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार मैं पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं एक समझूंगी उससे तो उसको क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आया, मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज टोटली अ रॉन्ग थॉट। हेल्प लेना क्या है, कमजोरी या स्ट्रेंथ? लिखो, फटाफट से लिखो चैट में। सहायता लेना क्या है, कमजोरी है या स्ट्रेंथ है? राइट इट फास्ट, राइट इट फास्ट, राइट इट फास्ट इन चैट बॉक्स। ओके, लेट्स सी क्या है। स्ट्रेंथ, 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 परफेक्ट। ईशानी, ईशा, everyone is saying it's a strength. Labdi, everyone is saying we have to take help. Very good Suhani, very good Moksha, very good. हमेशा ध्यान रखो। कितनी बार आप क्या सोचते हो, मैं दोस्तों से पूछूंगा, मैं टीचर से पूछूंगा, मैं पेरेंट्स से पूछूंगा, मैं ब्रदर सिस्टर से पूछूंगा तो वो मेरे लिए क्या सोचेंगे। प्लीज इस चीज को बाहर निकलिए, इस चीज से, सोच से बाहर निकलिए। आस्किंग फॉर हेल्प इज अ स्ट्रेंथ। बी स्मार्ट इनफ टू नो व्हेन यू नीड हेल्प। समझो कि आपको कब हेल्प की जरूरत है, एंड ब्रेव इनफ टू आस्क फॉर द हेल्प। और इतने मजबूत बनो कि हेल्प को मांग सको, हेल्प ले सको दोस्तों से, टीचर से, फैमिली मेंबर से, ब्रदर सिस्टर से। एंड always remember कि I will ask for help before my problems get out of control. कितनी बार पता है आप लोग प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हो सिर्फ इस कारण से कि मुझे शर्म आ रही है। नेवर एवर डू दैट। कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड पर्सन से, उसी वक्त उसकी हेल्प लो, वो बड़े, वो परेशानी बने उससे पहले। और हर तरह से आपको कोई बच्चा परेशान कर रहा है, आपको कोई बात परेशान कर रही है, आपको कोई एक्शन परेशान कर रहा है, आपको कोई भी किसी से भी रिलेटेड कोई टेंशन हो रहा है, कोई भी चीज आ रही है आपके साथ, जस्ट आस्क फॉर द हेल्प।
उस प्रॉब्लम को बड़ा करने से पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करिए, हेल्प लीजिए, पूछिए, समझिए। ओके, शाय महसूस मत करिए विभूति, कोई भी चीज हो, किसी भी लेवल की हो, किसी भी लेवल की, जस्ट आस्क फॉर द हेल्प, आस्क फॉर द हेल्प। ओके, नेक्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करिए और अनस्टॉपेबल बनिए। नया नया करते रहिए, रुकिए मत, कभी भी किसी भी मोड़ पे मत रुकिए। जया मैडम साथ है या नहीं है, जया मैडम के अलावा कोई है कि नहीं है, कोई गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, कोई हेल्प मिल रही है कि नहीं, कोई फिक्र मत करिए। अपने आप पे विश्वास रखिए और अनस्टॉपेबल बनिए। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हेल्प लेते रहिए और कोशिश करते रहिए। राइट, अब माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के लिए कुछ स्ट्रेटजीज है जो आपको थोड़ा सा डेवलप करनी पड़ेगी। इस पूरे प्रेजेंटेशन का मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बना के भेजूंगी, इसको आप अपने रजिस्टर में उतारिएगा और इसको समय समय पर देखते रहिएगा। राइट, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज समझिए, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। कितनी बार क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज लर्निंग ओवर सीकिंग रिकॉग्निशन। बहुत सी बार बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार मुझे, मेरी तो किसी ने तारीफ ही नहीं की, मुझे तो किसी ने अच्छा ही नहीं बोला, मेरे को तो टीचर ने क्लास में सबके सामने अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो मैं अब कुछ नहीं करूं। सॉरी, गलत आदत, टोटली बैड हैबिट। आप रिकॉग्निशन के लिए काम मत करिए, आप सीखने के लिए काम करिए। मैं फर्स्ट आऊंगी और मेरा मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फोटो आएगा, उसके लिए फर्स्ट मत आइए। आप जिंदगी में कुछ सीखोगे, आगे बढ़ोगे, उसके लिए फर्स्ट आइए। रिकॉग्निशन के लिए जो आप भागने लगे ना, उस चीज को छोड़िए। मैंने कुछ किया तो मेरी मैडम ने तारीफ नहीं की, मेरी मम्मी ने आज मुझे अच्छा नहीं बोला, मेरे भाई ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। प्लीज रिकॉग्निशन के लिए काम करना बंद करिए, सीखने के लिए काम करना स्टार्ट करिए, फोकस करिए एंड रिजल्ट। आप क्या सोचते हो, मैंने अगर खूब पढ़ाई की ना तो मेरे को 90% बनेंगे, 95% मिलेंगे, 98% मिलेंगे। यानी हम क्या करते हैं, फोकस कर देते हैं एंड रिजल्ट पे। प्लीज एंड रिजल्ट पे फोकस मत करो। आप जो काम का पूरा प्रोसेस है उस पर फोकस करो। अगर आप काम के प्रोसेस पे फोकस करोगे तो उसको उतना अच्छा से कर लोगे कि रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। पर्पस, कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उस पर्पस को कल्टीवेट करने की कोशिश करिए। लर्निंग जल्दी लेने की जगह अच्छे से लर्निंग लेने की सोचिए। चूज लर्निंग वेल ओवर लर्निंग फास्ट। जल्दबाजी मत करिए, सीखिए, अच्छे से सीखने की, समझने की कोशिश करिए और विलिंग रहिए मिस्टेक करने के लिए। एक्सपीरियंस करिए नए नए चैलेंजेस को, नए नए काम को। ओके, अपनी मिस्टेक से सीखिए, आगे बढ़िए। और जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, आपकी शिकायत करता है, उसको पॉजिटिव लीजिए, कंस्ट्रक्टिव लीजिए। हम क्या सोचते हैं, मेरे भाई ने शिकायत की, उस दोस्त ने मेरी शिकायत की, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। नो, लर्न टू रिसीव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जो निंदा शिकायत आपकी हो रही है ना, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। उससे सोचिए कि अब मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, अब मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, अब मैं कैसे अपने आप को आगे ला सकता हूँ। अपनी अच्छी आदतों को कल्टीवेट करिए, अपने लिए हमेशा नए नए गोल सेट करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। सेट अ न्यू गोल फॉर एवरी माइलस्टोन यू अचीव। आपने अभी कोई अच्छे, इस टेस्ट में मार्क्स अच्छे ले लिए, तो वापस सोचिए कि अब अगले टेस्ट में मुझे क्या करना है। वापस अगला कुछ अचीव कर लिया तो अगला सोचिए। हमेशा एक गोल सेट करते रहिए अपने लिए और हमेशा याद रखिए कि टाइम लगता है चीजों को होने में। रिमेंबर दैट इट टेक्स टाइम टू सक्सीड इन एवरीथिंग। हर चीज में सफल होने में टाइम लगता है, एकदम से आप सफल नहीं हो सकते। कैचिंग माय पॉइंट? सो बी लाइक अ सीड, एक बीज की तरह बनिए जो हर दिन आगे बढ़ता है, हर दिन ग्रो होता है। हर दिन सोचिए मैंने आज क्या नया किया, नया सीखा, नया कुछ पाया, नया कुछ जाना, नया कुछ ट्राई किया। ऑलवेज ग्रो योर सेल्फ और ग्रो एवरी डे, ग्रो करिए, एक एक दिन ग्रो करते जाइए। एंड आप देखेंगे बीच से
कब आप एक बड़ा पेड़ बन जाएंगे, कब आप लोग बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स देना शुरू कर देंगे, कब बहुत सारे लोगों को शेल्टर देना शुरू कर देंगे, कब बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देना शुरू कर देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। बट आपको बीज से एक पेड़ बनना पड़ेगा। आपको हर दिन अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपने काम करने के तरीके को, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो जस्ट ग्रो योर सेल्फ एवरी डे। और आज जो मैं आपको छोड़ के जाने वाली हूँ, एबीसीडी तो आप सबने पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक नई एबीसीडी सिखाने वाली हूँ। राइट? फटाफट से सिखाऊंगी मैं ये नई एबीसीडी, आप सबको सीखनी है और इसको अपने माइंड में फिट करना है, और फिर बताना है इस एबीसीडी में से आपको कौन सा लेटर सबसे बेस्ट लगा। ठीक है? आपको वो टाइप करने के भेजना है। ए, एटीट्यूड। ए से सीखोगे अब आप एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। बी से बी ब्रेव, थोड़ा सा मजबूत बनोगे, ब्रेव बनोगे, बहादुर बनोगे। सी से चैलेंजेस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे। डी से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, नई नई स्ट्रेटेजीज ट्राई करोगे, नए नए काम करने के तरीके निकालोगे। ई से एफर्ट करोगे। ओके? अपने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करोगे अपनी जिंदगी में आगे आने के लिए। एफ से फीडबैक लोगे, हमेशा जो काम किया उसका फीडबैक लोगे और उसको इम्प्रूव करोगे। जी, गेटिंग बेटर एवरी टाइम, अपने आप को हमेशा बेटर बनाओगे। एच, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहोगे हाउ। आई, अपने आप को बोलोगे आई कैन डू इट। जे, एक लर्निंग की जर्नी बनाओगे, सीखने की एक जर्नी बनाओगे। कीप, के से कीप एन ओपन माइंड, अपना दिमाग हमेशा खुला रखोगे। एल, लर्निंग लोगे। एम, मिस्टेक्स करोगे, लेकिन एन, न्यू मिस्टेक्स करोगे एवरी टाइम। ओ, ओके, अगर कुछ गलत भी हो जाएगा तो सोचोगे ओके, इट्स ओके, लेट मी इम्प्रूव। ओके? पी, प्लान बनाओगे, एक प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी बनाओगे, बी फेल हो गया सी बनाओगे, तो नए नए प्लान बनाओगे। क्यू, क्वेश्चंस पूछोगे कि मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे सीख सकता हूं। एस, सक्सेसफुल होगे, आप सक्सेस बनोगे, इंस्पायर करोगे खुद को भी और दूसरों को भी। टी, टी से आप ट्राई अगेन, यू विल ट्राई अगेन। यू, अनसक्सेसफुल होने से डरोगे नहीं, अनसक्सेसफुल होगे। वी से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। डब्ल्यू से व्हाट, क्या मैं नया सीख सकता हूं ये सोचोगे। एक्स वाई जेड ट्राई करोगे, अगर एबीसी से काम नहीं चला, कोई एक चीज से काम नहीं हुआ, तो नई चीज करोगे, एक्स वाई जेड ट्राई करोगे। वाई, यट को लाइफ में लेके आओगे, अभी तक नहीं पता, फिर भी यट के दोनों मतलब को समझोगे, अभी तक, फिर भी, और उसको अप्लाई करोगे लाइफ में। एंड दैट, नए नए आइडियाज लेके आओगे टू बी सक्सेसफुल। आज मैंने आपको ए टू जेड एक नया सिखाया है, इसमें से बेस्ट लेटर और बेस्ट चीज जो आपको लगी है वो फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए मुझे। यस, लेट मी चेक। के, कीप ओपन माइंड, परफेक्ट विभूति। वाई, यट को ध्यान रखोगे, परफेक्ट श्रेया। रुद्रा, इट्स ओके टू टेक रिस्क, वेरी गुड, परफेक्ट। ऋषभ, ऑल, पूरी एबीसीडी को ध्यान रखेंगे, वाओ। पवन, पी से खूब इंप्रेस हुए हैं पवन, प्लान दूसरा तैयार रखेंगे, वेरी गुड। ईशानी, के, कीप ओपन माइंड, वेरी गुड, वेरी गुड। लब्धि, के को ध्यान रखेगी, कीप ओपन माइंड। सी, चैलेंजेस को लेंगे, वेरी गुड। साक्षी, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगी, वेरी गुड। सुहानी, सभी लेटर्स को ध्यान रखेगी, परफेक्ट। वेदिका, लर्निंग को याद रखेगी, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। पी, परफेक्ट। यानी सभी इस एबीसीडी में से कोई न कोई लेटर अपने लिए याद रखेंगे और सारे भी याद रख सकते हैं। अब आप लोगों को जो एक चीज करनी है, जितने भी लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है, आप लोगों को, ओके, पहले तो ये समझिए, आपको वाटर करना है, जिस चीज को आप ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको पानी देना है और उसी को ग्रो करना है।
सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो दे आर मोस्ट वेलकम। बट उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आज जितने भी लोगों ने सेशन अटेंड किया है, आप सब मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिएगा। तो मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना के ये जो प्रेजेंटेशन है इसका पूरा एक पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगी, ताकि आपको ये सब चीजें याद रहे। क्योंकि आज आपको याद रहेगी एक बार दो बार, लेकिन हमेशा याद नहीं रहेगी। तो आप मुझे हेलो भेज दीजिएगा, मैं आप सबका एक ग्रुप बना दूंगी और फिर ये पीडीएफ भेज दूंगी। राइट? अब मैं आप लोगों को सबको अलाउ कर रही हूँ, अब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और एक चीज और, मेरा जयास ड्रीम अकेडमी करके एक यूट्यूब पे चैनल है जिसपे मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो जिन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स से डर लगता है वो उस पे जयास ड्रीम अकेडमी पे जा सकते हैं। इस पे मैं आने वाले समय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालूंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको हर वीडियो पता चलेगा। एक फिटनेस के लिए मेरा चैनल है जयास फिटनेस मंत्रा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली ये आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं टू सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए आते हैं। राइट? तो आप इनको वॉच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ आई एम एंडिंग द सेशन एंड आई एम अलाउिंग यू ऑल टू स्पीक। मैं आप सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अब आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और आज के सेशन में जो आपको बेस्ट लगा और जो आप इम्प्रूव करेंगे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ कुलदीप, पूछिए बेटा, पूछिए। छोटी सी बिटिया कुछ पूछना चाहती है, मुझसे पूछो बेटा। हाँ जी पूछिए। आकांक्षा, आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? यस आकांक्षा, पूछो बेटा। आकांक्षा, आप पूछ सकते हो बेटा, कुछ पूछना है आपको? पूछिए। आपने बोला था ना वी लाइक YET, yes. सीड ग्रो एवरी। हाँ, अ सीड ग्रो एवरी डे, मतलब कि आपको रोज कुछ न कुछ नया सीखना है, रोज कुछ न कुछ करना है। सिर्फ टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई न कोई नई चीज सीखनी है, कोई न कोई नई आदत सीखनी है, कोई न कोई नया काम सीखना है। ठीक है? अभी तक शायद आपको वो काम नहीं आता, यट मतलब क्या हो गया कि अभी तक नहीं आता, लेकिन अब आपको उसको सीखने की प्रैक्टिस करनी है, उसको सीखने की कोशिश करनी है और उसको करना है। ठीक है? ओके बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी अदर? नो मैम। नहीं मैम, हाँ मैम जो आप मैम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मैम आप ग्रुप पे भी भेज दोगे क्या? हाउ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी मैं आपको, है ना? ओके मैम, कुछ थैंक बच्चे यू पूछ मैम। रहे हैं कि आज मैथ्स की क्लास होगी क्या? आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी वेदिका बेटा, संडे को छुट्टी रहती है। संडे को हम ऐसे एक्स्ट्रा लर्निंग लेते हैं, कुछ ना कुछ नया। हाँ लवदीप, पूछिए बेटा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बस लवदी, लवदी, ओके नो, ओके ओके, यस ऋषभ, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूछिए बेटा। मैम नेक्स्ट संडे से भी ऐसी एक्टिविटीज होगी मैम? हाँ, नेक्स्ट संडे को भी ऐसा ही एक प्रेजेंटेशन है, वो भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को मजा आ जाएगा। नेक्स्ट संडे को क्या है पता है? 6 थिंकिंग हैट्स, मतलब जो अपनी हैट आप लगाते हो ना, वो कैसी हैट होती है और कितने तरह की हैट्स होती है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। मतलब वो हैट्स जो आप वियर करते हो वो नहीं, सोच की जो 6 हैट्स होती है वो कैसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप अभी से अगर चाहो तो आपके फ्रेंड्स को आप प्रमोट कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स को बुला सकते हो प्रेजेंटेशन में। ठीक है? 6 थिंकिंग हैट्स पे होगा। मैम, हाँ जी बोलो आकांक्षा बेटा। मैम एनी मेरा कोई क्वेश्चन है। मुझे हर बार आर्ट एंड क्राफ्ट करने का मन करता है पढ़ाई के वक्त, हर बार ऐसा ही मन करता है। तो बिल्कुल बेटा आप आर्ट एंड क्राफ्ट करो, लेकिन आप एक बात सोच के देखो, अगर आपको सपोज करो सिर्फ आलू की सब्जी लगती है अच्छी,
और सिर्फ आप आलू की सब्जी खाओगे तो क्या आप मजबूत बनोगे? मजबूत बनोगे आकांक्षा बेटा? नहीं। जब सारी सब्जियां खाओगे तो No. मजबूत बनोगे ना। मतलब क्या हो गया? जब आप सारी सब्जियां खाओगे तो Yes. मजबूत बनोगे। तो ऐसे ही आप सारा काम करोगे तो आप लाइफ में आगे जाओगे। पर आपको जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको ज्यादा करो, लेकिन बाकी चीजों को भी करो। नहीं तो फिर क्या होगा? बाकी चीजें आप सीख ही नहीं पाओगे, फिर जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो जो आपको पसंद है वो तो आपको करना है, Yes. बट बाकी चीजें भी साथ में करना है। ठीक है बेटा? तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी खूब करो, लेकिन बाकी चीजें भी साथ में करो। ओके ओके ऋषभ, रुद्रा, Okay. अगले संडे को बिल्कुल सबको मजा आएगा। अगले संडे भी, और जितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो करिएगा। और अभी अगर किसी के और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और अगर आप ये बताना चाहते हो कि इस पूरी वर्कशॉप में आपको क्या चीज बेस्ट लगी तो भी आप बता सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कोई जो चीज आपको बेस्ट लगे आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अल्फाबेट। हाँ ऋषभ बोलिए बेटा। अल्फाबेट। अल्फाबेट्स बेस्ट लगे। ओके, A to Z नए सीख लिए आज। Yes, वेरी हमको भी अल्फाबेट अच्छे लगे। ईशानी को भी अल्फाबेट मैम बहुत पसंद आए। वेरी मैम अपना एंगर कंट्रोल करना। एंगर कंट्रोल करना सीख लिया। हाँ, आज से अपने सब गुस्सा जब भी आएगा मैम शट शट डीओ लगा लेना, आपका गुस्सा भाग जाएगा। मैम हाँ बोलिए पार्थ। मैम माइंड ग्रोथ के बारे में, फिक्स माइंड और ग्रोथ माइंड। पॉजिटिव माइंड। फिक्स माइंड और ग्रोथ माइंड के बारे में समझ में आया कि अब हमें ये नहीं सोचना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें ये सोचना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड पार्थ। Ma'am, there Rano, is a Rano. difference between not knowing and not knowing yet. This sentence I like most. Oh, good, रुद्रा, परफेक्ट। अभी तक नहीं पता और नहीं पता, दोनों का फर्क पता चल गया। परफेक्ट परफेक्ट। सो आज सब ने कुछ ना कुछ नया सीखा है, कुछ ना कुछ नया जाना है, कुछ ना कुछ नया पाया है। अब इसी नए के साथ आप सबको आगे बढ़ना है लाइफ में, और जिंदगी में बहुत कुछ करना है। राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।